नमस्कार साथियों, मेरा नाम गणेश देवासी है। मैं पाली से हूँ। मैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है 10 वो आपसे शेयर करूँगा और भारत दर्शन में केरल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे अपन। 18 अप्रैल 2020 के जो करंट अफेयर के मुख्य सवाल कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है स्पोर्ट tankx.com की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सर्वाधिक स्पोर्ट्स स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भारत। देखिए वापस सुन लीजिए, sporttankx.com की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सर्वाधिक स्पोर्ट स्टार्टअप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भारत। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां सीजन स्थगित किया गया है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड में आईपीएल की मेजबानी को प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां सीजन स्थगित कर दिया है कोविड-19 के हिसाब से, और इसकी जो मेजबानी के लिए तैयार हुआ है वो देश है श्रीलंका। और श्रीलंका में आपको पता होगा भाई भाई की सरकार है। इसके जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसका नाम है गोताबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी जो पहले थी वो कोलंबो थी, लेकिन वर्तमान में उसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे हैं। और आपको पता होगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जल संधि है, जिससे भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया की आर्थिक विकास की वृद्धि दर का क्या अनुमान प्रस्तुत किया है? यानी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फंड के एशिया की आर्थिक विकास की वृद्धि दर का क्या अनुमान प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है 0%। और भारत की जो वृद्धि दर है, आर्थिक विकास वृद्धि दर है, उनका अनुमान लगाया 1.9%। और IMF का वर्तमान में 3 जो संस्था है वो सरसा में है, IMF, WB और WHO, यानी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IMF के जो मुख्य फाउंडर है उनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्ज। वर्तमान में जो मुख्य अध्यक्ष है उनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्ज। और WB वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अध्यक्ष है उनका नाम है डेविस मल्पर। और WHO के उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस। और WHO का जो WHO संस्था है उसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और चौथा हमारा क्वेश्चन है हाल ही में कैप्टन टॉम्स मूर सुर्खियों में रहे, इनका संबंध किस देश से है? हाल ही में कैप्टन टॉम्स मूर सुर्खियों में रहे, इनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन, इंग्लैंड से। यह 30 अप्रैल को 100 साल के होंगे। लंदन आपको पता ही होगा थेम्स नदी के किनारे है। और इनके PM जो है वो बोरिस जॉनसन है। और गृह मंत्री की बात करें तो हमें तो प्रीति पटेल, और वित्त मंत्री की बात करें तो हम ऋषि सोनक है। प्रीति पटेल और ऋषि सोनक जो है वो भारतीय मूल के नागरिक हैं। और कैप्टन टॉम्स मूर इसलिए सुर्खियों में है बिकॉज ये एक तो खेल से संबंधित है और 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। गार्डन में है जो शक्कर काट रहे 100 की एज में भी। और ये कोविड-19 के लिए हेल्थ संबंधित जो भी है डॉक्टर्स वगैरह, उनकी मदद के लिए उन्होंने 57 करोड़ रुपए जो इकट्ठे किए, और ये इस हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, इसलिए सुर्खियों में है। 5वां सवाल है हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय खरीफ फसल सम्मेलन में वर्तमान वित्त वर्ष के लिए कितने खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है 258.0 मिलियन टन। अब आप कहोगे कि मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6, यानी 1 मिलियन माने 10 लाख के बराबर। इसने हुआ यूं के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया अपने जो अधिकारी है उनसे, और उनके बारे में पूछा, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है महामारी वाली। तो
उनके समक्ष चर्चा की और जो खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 298.0 मिलियन टन रखा गया है। आपको पता ही होगा कि खरीफ की फसल जो है वो मौसम पे आधारित होती है और जून से इसका जो टाइम होता है वो जून से अक्टूबर तक चलता है। छठा हमारा क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, इसमें रुपए की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, इससे रुपए की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है तरलता बढ़ेगी। आपको पता ही होगा आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसके जो हेड है उनका नाम है शक्तिदास। अब 7वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस मोबाइल ऐप को सुरक्षित उपयोग हेतु परामर्श जारी किया है? हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस मोबाइल ऐप को सुरक्षित उपयोग हेतु परामर्श जारी किया है? तो इसका आंसर है जूम ऐप। आपको पता ही होगा कि हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री जो है वो अमित शाह है, उन्होंने जूम ऐप को असुरक्षित है जो घोषित कर दिया है और इसका जो जूम ऐप का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए यानी अमेरिका में है और इसकी स्थापना जो है वो 2011 में हुई थी। 8वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुर्खियों में रही, इस दवा का शीर्ष उत्पादक देश है? आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के समक्ष अमेरिका ने, आपने देखा होगा न्यूज में, अमेरिका ने भारत पे आरोप प्रत्यारोप लगा के धमकियां वगैरह दे रहा था, फिर मोदी को ग्रेट वगैरह बोला। आपने अगर सुना हो तो इसका अग्रणी जो देश है हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो वो है भारत है और भारत ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं 55 देशों को ये मतलब जो दवा है वो निर्यात कर दी है। तो इससे हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन से है ना मलेरिया रोधी दवा है ये और इससे जो कोरोना वायरस है वो खत्म नहीं होता बल्कि व्यक्ति में उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है और जहां तक वो कोरोना वायरस फैला हुआ है अपनी बॉडी में वहां से आगे मूव ऑन नहीं करता और इससे रुक जाता है। 9वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई की क्रिक किंगडम कोचिंग अकादमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड दूत बनाया है? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। हाल ही में दुबई की क्रिकेट किंगडम कोचिंग अकादमी ने किसे अपना ब्रांड दूत बनाया है? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। अब एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है 10वां हमारा, द एथिक्स ऑफ वेदांत पुस्तक के लेखक कौन है? वापस सुन लीजिएगा, द एथिक्स ऑफ वेदांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, मतलब भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उनका जो कार्यकाल था वो 1952 से 1962 तक था और ये हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं बुक्स की बिकॉज 17 अप्रैल को है इनका निधन हुआ था और आप सभी शायद जानते होंगे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और जब ये उपराष्ट्रपति थे उस समय हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने 1962 से 1967 तक। और आप जानते होंगे प्रथम जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे और उनके साथ में 3 अन्य लोगों को भी प्रदान किया गया था। चलो, तो भारत दर्शन के रूप में हम केरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो केरल जो है वो भारत के कोरोमंडल तट के पास में किनारे स्थित है और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और इसकी जो राजधानी है केरल की वो है तिरुवनंतपुरम। देखिए, हम स्पेशल में भारत दर्शन के रूप में केरल के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं बिकॉज हमने पहले ही 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे वो कर दिए। अब मैं केरल के बारे में जो ब्रीफली थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपको दे रहा हूँ। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम में है और ये कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है और इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। किसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका आंसर है केरल को।
तो इसमें केरल राज्य में जो है अधिकांश जो लैंग्वेज जो भाषा बोले जाने वाली है वो है मलयालम। ये क्लासिक लैंग्वेज है और इसमें ज़्यादा संख्या में अधिकांश लोग जो है वो केरल में मलयालम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी सीएम की बात हम करें तो सीएम जो है इनके है पिनराई विजयन। दोस्तों जो मुख्यमंत्री है केरल के उनका नाम है पिनराई विजयन और इनके गवर्नर जनरल जो है वो है आरिफ मोहम्मद, यानी राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद है। और हम लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो केरल में लोकसभा सीटें जो है वो 20 है और राज्यसभा सीटें जो 9 है। और इसका केरल का राज्य पशु जो है इंडियन एलिफेंट माने भारतीय हाथी सॉरी, राजकीय जो पशु है केरल का उसका नाम है भारतीय हाथी। लोक नृत्य जो है इसका क्लासिकल डांस उसका नाम है कथकली। और आपको पता ही होगा कि ये जो है कथकली में हरा रंग व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग जो है अच्छाई का प्रतीक है व लाल रंग जो है बुराई का प्रतीक है। इसमें कथकली में होता ये है कि बुराई पे अच्छाई की जो है विजय के बारे में ऐसे डांस किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। और इसका मोहिनी अट्टम भी जो है वो मुख्य डांसों में गिना जाता है। मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम जो है वह सौंदर्य का प्रतीक है। इसमें मतलब साज सज्जा सौंदर्य के लिए को दिखाया जाता है। और इसकी जो आपने देखा हो हेमा मालिनी, बसंती हेमा मालिनी जो है वो भी मोहिनी अट्टम करते हुए हम टीवी वगैरह में देखते हैं। और एक बड़ी ही पॉपुलर झील है केरल की, उसका नाम है पेम्बगनाथ झील। दोस्तों पेम्बगनाथ झील केरल तट में, केरल के पास में स्थित है। इसका जो राज्य पक्षी है वो ग्रेट हॉर्नबिल है। दोस्तों केरल का जो राज्य पक्षी है उसका नाम ग्रेट हॉर्नबिल है। और जो ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो सर्वाधिक नागालैंड में मिलता है। अब केरल के अंदर नेशनल पार्क की हम बात करें तो इनके नेशनल पार्कों में एराविकुलम जो है हाथियों के लिए पॉपुलर है। केरल में बहने वाली मुख्य नदियों में से पेरियारी, पंबा, सालियार, भारतपुज महा इत्यादि। उसका ओणम पॉपुलर फेस्टिवल है। केरल राज्य का जो ओणम है वो एक प्रसिद्ध त्योहार है जो फसल कटाई से रिलेटेड है। और बात करें हम इनके जो हाई कोर्ट के चीफ जज जो है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है मणिशंकर। दोस्तों केरल के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है मणिशंकर। और केरल को भारत के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो साक्षरता के हिसाब से ये प्रथम स्थान रखता है। केरल की साक्षरता जो है वो 94% है। और लिंगानुपात में भी प्रथम स्थान केरल भारत में रखता है। इसका लिंगानुपात जो है वो 1084 हैं। और देखिए साक्षरता के हिसाब से भी प्रथम स्थान और लिंगानुपात दोनों, लिंगानुपात और साक्षरता के हिसाब से भारत में केरल जो है वो प्रथम स्थान रखता है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।